महाकाल का स्वर्ण जयंती वर्ष। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो असंभव को संभव बना दे उसी का नाम है महाकाल। मित्रों, भारतीय संस्कृति के माता पिता गायत्री और यज्ञ हैं। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि, यज्ञ अर्थात सत्कर्म। इन दोनों को प्रतिबंधों से मुक्त कर पूज्यवर ने जन जन के लिए सुलभ सरल बनाने का भागीरथी पुरुषार्थ कर सफलता पूर्वक आगे बढ़कर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वर्ण जयंती वर्ष पर आइए करते हैं चर्चा, जो आज सबके समक्ष है। जाति वंश धर्म के बंधन से गायत्री को विश्व माता का पुरातन स्वरूप पुनः दिलाने का श्रेय पूज्यवर को जाता है। जिस गायत्री मंत्र का उच्चारण करना तक निषेध कर दिया गया था, उन कट्टरपंथियों का विरोध तो सहना पड़ा, परंतु अंततः सभी विरोधी युग प्रवाह के आगे नतमस्तक हो गए। यही होता है अवतारों के साथ चलती दैवी शक्ति के प्रवाह के चल पड़ने का परिणाम। और मित्रों, होनी को अनहोनी कर दे, जो असंभव को संभव बना दे, वही तो महाकाल है। महाकाल की चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली विराट सत्ता का वास्तविक स्वरूप विरले ही जान पाए हैं। देव रहा बाबा, महात्मा आनंद स्वामी जैसे सिद्ध पुरुषों ने उन्हें इस मिशन की शुरुआत के दिनों ही पहचान लिया। कांची काम कोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने 1988 में महाकुंभ प्रयाग में अपने उद्गार में पूज्यवर के प्रति जो कहा, वह आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा था, आचार्य जी ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का भागीरथी प्रयत्न किया है। उनका एकाकी पुरुषार्थ सारे संत समाज की सम्मिलित शक्ति के स्तर का है। अब तक तो सारे शंकराचार्य पूज्यवर की आलोचना मात्र इसलिए करते थे कि गायत्री मंत्र की दीक्षा मात्र जन्मजात ब्राह्मण को ही दी जानी चाहिए। पूज्यवर ने सभी वर्गों को गायत्री का अधिकार दिया, इसलिए सभी पूज्यवर की आलोचना करते थे और आज भी करते हैं। पूज्यवर तो अवतार थे। अवतार को घर परिवार वर्ण जाति लिंग वंश देश की सीमा में बांध नहीं सकते। वे तो सारे विश्व के लिए हैं। वे तो सारी मानवता के उद्धारक के रूप में आते रहे हैं। पूज्यवर तो एकता समता और ममता की प्रतिमूर्ति थे। विराट पुरुष का यहाँ अर्थ विराट दृष्टिकोण से विश्व मानवता को दिशा देने वाले से है। स्त्रियों को गायत्री साधना, मानव मात्र को गायत्री साधना तथा गायत्री यज्ञ में कभी किसी की जात पात नहीं पूछी गई आज तक, और न ही कभी पूछी जाएगी। ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्मों से बनता है, यह उनका स्पष्ट विचार भले ही कुछ लोगों को न सुहाया हो, परंतु संकल्प सिद्धांत और अपनी दिशा को कभी ना डिगने बदलने दिया। वे अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। आज गायत्री मंत्र हर एक बच्चा जानता है। घर से लेकर शमशान तक में गायत्री मंत्र ध्वनि गुंजित हो रही है। यह एक विराट पुरुष का प्रभाव है। जो कभी आलोचना करते थे, आगे चलकर वे सभी परंपरावादी आचार्य महामंडलेश्वर तक पूज्यवर के किए गए कर्मों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। उनमें एक स्वामी करपात्री महाराज मान्यताओं के प्रति दृढ़ थे, परंतु 1974 में हरिद्वार कुंभ में उन्होंने कहा, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री को सबकी बना दिया। मेरी अपनी दृष्टि में यह बात मैं आज भी मानता हुआ कहता हूं कि यह ठीक नहीं है, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि गायत्री सबकी होने के बाद लुप्त होने से बच गई। यदि इसे ब्राह्मणों के भरोसे छोड़ दिया जाता तो इसे कौन याद रखता।
ऐसा ही प्रसंग स्वामी अखंडानंद जी, जो करपात्री जी के गुरु भाई थे, उन्होंने दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अक्टूबर 1978 के एक प्रवचन में कहा था, जो गायत्री का गंगा जल की तरह सेवन करना चाहते हो वे आचार्य जी का मार्ग अपनाएं। वह आसान है और निरापद भी। आचार्य जी ने तो यज्ञ को भी देव दर्शन की तरह सर्व सुलभ कर दिया। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के एक गायत्री सिद्ध संत थे मित्रों, जिन्होंने आचार्य जी के गायत्री के सार्वभौम बनाने के प्रयासों की भूरी भूरी सराहना की थी। कट्टरपंथियों को उस समय बुरा लगा होगा, परंतु एक सिद्ध संत की दृष्टि ही थी जिसने उस काया के अंदर कार्य कर रही विराट सत्ता को पहचान लिया था। उन्होंने सभी श्रोताओं को बताया कि सृष्टि का नव सृजन जिस सत्ता ने किया है, उसी ने गायत्री परिवार युग निर्माण योजना के सूत्रधार प्रज्ञावतार के रूप में जन्म लिया है। ये बात आनंद स्वामी ने कही। पूज्यवर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक मन से कहा कि वे महाकाल के प्रतिनिधि मात्र हैं, बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु श्रोतागण मंत्र मुग्ध थे यह जानकर कि वे एक महान सत्ता के सानिध्य में हैं। पूज्यवर गांव गांव गायत्री यज्ञ कराने स्वयं गए तथा उन दिनों सामाजिक कुरीतियों से जमकर संघर्ष किया। आज बना गायत्री परिवार विराट वट वृक्ष के पीछे पूज्यवर के शतसूत्री कार्यक्रम थे, जो देखने में छोटे छोटे लगते हो मित्रों, परंतु उपलब्धियां बड़ी होती। व्यक्ति परिवार समाज निर्माण का आदर्श स्थापित कर 24 कला के अवतार ने इतना सब कुछ दिया जिसका कलम से बलबूते वर्णन संभव नहीं। तो आइए मित्रों, अब हम सुनते हैं एक प्रज्ञा गीत। वह सच्चाई आँखें ने देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखें न देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखें न देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। उनका कोई याद न देखा, अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनका कोई याद न देखा, अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियाँ हो, उनके जैसी रिद्धि सिद्धियाँ देती नहीं दिखाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई।
जनमानस की वे सकते थे देख न पीड़ा, असुर नाश का उनने स्वयं उठाया बीड़ा। जनमानस की वे सकते थे देख न पीड़ा, असुर नाश का उनने स्वयं उठाया बीड़ा। विषम वेदना जग की पीकर हो, विषम वेदना जग की पीकर उनने स्वयं पचाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिव काशी थे। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिव काशी थे। स्वर्ग लोक की गंगा भूपर हो, स्वर्ग लोक की गंगा भूपर लाए और बहाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे, पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे, पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। जगत नियंता बनकर सारे हो, जगत नियंता बनकर सारे जग को राह दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँख न देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। तो मित्रों, आप अभी सुन रहे थे प्रज्ञा गीत। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की क्रांतिकारी लेखनी ने नरसिंह नारायण मानव को महामानव बनाने वाली जीवन साधना का विश्वकोश रख दिया। मित्रों, रच दिया उन्होंने विश्वकोश। और चिंतन कीजिए महाकाल का स्वर्ण जयंती वर्ष में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।